नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आप तमाम लोगों को द न्यूज रूम के माध्यम से हमने बताया भी है कि जब से डोडा के एमएलए महाराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा हुआ है, उसके बाद से लगातार टेंस माहौल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। और आज यहाँ पर एमपी संजय सिंह आम आदमी पार्टी से जो एमपी है वो इस समय प्रेस क्लब पहुंचे। सुबह 10 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट आए थे, उसके बाद अभी तक सर्किट हाउस में रुके हुए थे और अब वह वहां से प्रेस क्लब पहुंचे हैं। प्रेस क्लब में देखना यह है कि क्या इन्हें प्रोटेस्ट को लीड करने दिया जाएगा, क्या प्रोटेस्ट यहाँ पर हो पाएगा या यहाँ से ही इन्हें पुलिस या डिटेन कर सकती है। ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आपको साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और इसी के साथ में बाकी सुरक्षा बल की टुकड़ियां यहाँ पर है। सीधा यहाँ पर संजय सिंह से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अभी गाड़ी से ही जो है वो इन्हें अंदर की ओर जो है वो लिया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम जो समर्थक है महाराज मलिक के, यहाँ पर जो वर्कर्स है आम आदमी पार्टी के, वह यहाँ पर रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप द न्यूज रूम के माध्यम से इस समय लाइव देख पा रहे हैं और ये देख सकते हैं कि नारेबाजी के साथ यहाँ पर संजय सिंह जो है वो पहुंच रहे हैं। इनलिए तमाम तस्वीरें आप जो है वो द न्यूज रूम के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार बीते दिनों जब से महाराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पीएसए उस पर लगा है उसे पीएसए के तहत जो बंद कर दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। वो डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक और चीफ मिनिस्टर हो या बाकी लोग हो, उन्हें जो है वो देश से खत्म करने की कोशिश जो की जाती है। साफ तौर पर तस्वीरों में धीरे धीरे जम्मू प्रेस क्लब की और जो है ये काफिला बढ़ रहा है और संजय सिंह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखना है वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं और किस तरीके का बयानबाजी जो है वो यहाँ पर करते हैं। क्योंकि लगातार आप तस्वीरों में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग महाराज मलिक की सपोर्ट में जो है वो सामने आ रहा है। वो अलग बात हो सकती है कि अलग अलग गुट बने हुए हैं, कुछ लोग डीसी डोडा को सही बता रहे, कुछ महाराज मलिक को सही बता रहे, हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि यहाँ पर संजय सिंह पहुंचकर क्या कहते हैं, क्या बातचीत करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की थी और उसमें भी उन्होंने तमाम बहुत सी बातें कही भी थी। अब देखना यह है कि संजय सिंह यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। देख सकते हैं कि संजय सिंह सुबह 10 बजे जम्मू पहुंचे थे और उसके बाद में सर्किट हाउस में थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर उसके समर्थक भी जो है वो रुके हुए हैं, वेट भी जो है वो कर रहे हैं और नीचे बैठे हुए भी हैं। तमाम ये तस्वीरें जो है आप द न्यूज रूम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग महाराज मलिक के समर्थन में हैं और रिलीज महाराज मलिक के बैनर हाथ में लिए हुए जो है वो बैठे हुए हैं। और ऐसे में आप देखना यह है कि सरकार जो है वो क्या कुछ फैसला लेती है, डीसी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ फैसला लेती है। क्योंकि बीते दिनों से लगातार डोडा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो घेरे हुए हैं और वहां पर शाम से जो है बैठे हुए हैं और लगातार यही डिमांड की जा रही है, यही कहा जा रहा है कि महाराज मलिक को रिलीज कीजिए, महाराज मलिक को बाहर निकालिए। आपने गलत तरीके से उसे डिटेन किया है, गलत तरीके से उस पर पीएसए लगाया है। और इसी बीच इन तमाम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, इन तमाम लोगों के समर्थन के लिए खुद दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पहुंचे हैं और वो यहाँ पर इन तमाम लोगों को क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से संबोधित करेंगे, तो तमाम तस्वीरों में हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। इससे पहले भी आपने एक लाइव देखा और उस लाइव में आपने तमाम बातचीत जो है वो सुनी कि किस तरीके से संजय सिंह ने क्या क्या कुछ कहा है। लेकिन ऐसे में आप प्रेस क्लब जो है वो पहुंच रहे हैं और ये उनकी गाड़ी अब यहाँ पर पहुंच रही है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग महाराज भाई महाराज भाई महाराज भाई महाराज भाई महाराज भाई
महराज भाई, महराज भाई, यहाँ पर कुछ युवा भी है। महराज भाई, ये आंदोलन कब तक? आंदोलन कब तक? जब तक महराज भाई छूटेंगे नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। जी हाँ। और संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचे आप तमाम लोगों के समर्थन में। देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, वो हमारे अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, वो सीनियर नेता है, तो उस नाते ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी और उनकी ड्यूटी भी थी जो उन्होंने समझी और जम्मू कश्मीर में महराज भाई की सपोर्ट के लिए आए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में महराज की सपोर्ट के लिए आए हैं और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि कब संजय सिंह अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और कब यहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ जो है वो किस तरीके से उन्हें संबोधित करेंगे। और इसी के साथ में ये तमाम तस्वीरें हम आपको द न्यूज़ रूम के माध्यम से बता रहे हैं और अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जो है वो संजय सिंह यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो है वो आप देखते रहिए। देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में आप यहाँ पर संजय सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम अमला जो है वो आप देख पा रहे होंगे और इसी बीच संजय सिंह पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ बात करेंगे, वो तमाम हम आपको बताएंगे भी। वो देख सकते हैं कि संजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नीचे जो है वो बैठ रहे हैं और ऐसे में तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे। और ये प्रोटेस्ट जो है पीछे देख पा रहे हैं हम। थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं एक एक बात का जवाब दे। ऐसे कैसे चलेगा? जवाब दे रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब। अरे बैठ जाओ, मीडिया बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे यहाँ पे नहीं। गुलजार भाई, गुलजार बैठ जाओ, बैठ जाओ गुलजार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही होश में हो, तानाशाही होश में हो।
चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आगे से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सब शांत हो जाए, एक मिनट और इनको पीछे सरदार जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रुक जाओ, भैया, हाँ सर, भैया, भैया, क्या करें? लगा अंदर जा रही है देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप जिन्हों आप थोड़ा बात सुनिए कल से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह है कि जो कानून महराज मलिक गया है बीएसए का कानून, वो एक खतरनाक कानून है। और खतरनाक कानून इसलिए है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये कहा जा रहा है कि वो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। यार ये केस बीएसए का एक्ट लगाया गया। बीएसए का एक्ट क्या है? वो एक्ट है, वो कानून है जो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जो बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है।
आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी भी किसी एमएलए के खिलाफ पीएसए का कानून इस्तेमाल नहीं किया गया। महराज मलिक के खिलाफ किया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अस्पताल मांग रहा है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना क्या जुर्म है? क्या किसी एमएलए का अपने लोगों ने अस्पताल मांगना अपराध है? नीचे करो यार। भारतीय जनता पार्टी को यह अपराध लगता है, फोन नीचे करो यार, मोदी जी को यह अपराध लगता है। शायद नीचे करो। भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कुचलने और खत्म करने का है। और इसी कारण से आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और यहाँ के प्रभारी इमरान हुसैन जी को भेजा है और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके हम लोगों ने तय किया है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध में रैलियां और सभाएं जो होंगी उसमें दिल्ली से हमारे बाकी नेता भी आगे शामिल होंगे। लीगल लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का जो मकसद है आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुप कराने का, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, चैतर बसाया जो हमारे गुजरात के विधायक हैं उनको जेल में डाल दिया, तो ये जो जेल मुकदमे और लाठी की कार्रवाई का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी की पार्टी हम लोगों को कुचलना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। लोगों के अस्पताल, स्कूल, सड़क, शिक्षा का मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता है और उसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको कोई प्रश्न हो तो एक एक करके पूछिएगा, एक साथ पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलो ठीक है, चलो सर बाहर आ जा। संजय सर क्या लगता है आपको? भाई फोन कर ले करो यार। भाई भैया थोड़ा आराम से धक्का मुक्का मत करो, सबको लोगों का मिलेगा प्लीज। दे यार इतना भाई फोन कर ले बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगा कि कहा है कि डंडे की और की जा रही है। तो चलिए, तमाम बातचीत जो है वो आपने सुनी। आप तमाम लोगों को बता दें कि संजय सिंह जो एमपी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, उन पर ये धाराएं जो है वो नहीं लगती। डायरेक्ट पीएसए लगाना सीधा डेमोक्रेसी पर जो है वो हाथ मारने के बराबर है। और ऐसे में आप तमाम लोगों को लगातार हम लाइव के माध्यम से बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस समय किस तरीके का हालात है। पूरा 144 वहाँ पर इम्पोज है, जिसे अब BNSS के तहत 163 जो है वो कहा जाता है। धारा 144 डोडा में जो है वो लगी हुई है। तमाम दुकानें जो है वो बताया जा रहा है वहाँ पर बंद है, इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद हैं और साथ ही में तमाम आपको तस्वीरें भी जो है हम दिखा रहे हैं। इस समय संजय सिंह बिल्कुल यहाँ पे प्रेस क्लब जम्मू के बाहर में आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी स्पीच जो है वो दे रहे थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या महराज मलिक, जिन्हें PSA लगाकर डिटेन करके कठुआ जेल के अंदर रखा गया है, क्या उन्हें
जल्द बाहर निकाला जाएगा या अभी भी कुछ और प्रक्रिया जो है वो रहेगी, क्योंकि जो डोजर फिलहाल मिला है वो कम से कम 100 से 200 पेजों के बीच में का जो है वो डोजर है, और कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि 1000 पन्नों का डोजर बनाया गया है। अभी उसे रीडिंग करने में, उसे पढ़ने में भी जो है वो समय लगेगा, और ऐसे में क्या कुछ होगा वह भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोगों की इस पर क्या प्रक्रिया है, आप क्या कुछ सोचते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों से, चाहे रामबन हो, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, जम्मू हो, डोडा हो, इसके अलावा और भी बहुत से कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर महराज मलिक को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि उसे बेबुनियाद आपने पीएसए लगाकर जो है वो अंदर डाला है, उसे जल्द से जल्द बाहर जो है वो निकालिए। और ऐसे में देखना यह है कि सरकार जो है वो क्या कुछ इस पर कदम अपनी उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।